हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना। तो कल को मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए था। तो मैंने कल को इसलिए आपको बता दिया था। सुबह को ही 10:30-11 बजे मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आज की क्लास मैं नहीं लूँगी। तो जो मेरा जो टॉपिक जो आज स्टार्ट करना है वो हमें करना है पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ ब्रांडिंग। मींस हम कौन कौन सी पॉलिसीज यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांड कर रहे होते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट का नाम दे रहे होते हैं। देखिए, ये वाला टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या, ये वाला सब्जेक्ट मैंने जब पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं ना। मैं HNB यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। तो बीकॉम थर्ड ईयर में 5th सैम में मैंने वाला चैप्टर, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ा था। तो क्या हुआ, जब भी मैं आपको पढ़ाने मतलब पढ़ाती हूँ उससे पहले ही मैं, उससे एक दिन पहले या उसी दिन मैं खुद एक बार रिवाइज करती हूँ कि क्या क्या था। तो अब मैंने पॉलिसीज देखी, स्ट्रैटेजीज देखी, तो सारी पॉलिसीज, मतलब 3-4 पॉलिसीज को छोड़ के सारी पॉलिसीज आपकी टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग की है। सारी मतलब टाइप्स ऑफ ब्रांड में मैंने आपको करवाया था ना। मिडल मैन ब्रांड, मैन्युफैक्चर ब्रांड, फैमिली ब्रांड, अम्ब्रेला ब्रांड, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड, बहुत सारी ब्रांड मैंने आपको टाइप्स करवाए थे। तो ज्यादातर जो ब्रांडिंग के जो टाइप्स हैं उसके यहाँ पे इन लोगों ने स्ट्रैटेजीज बना रखी है, वही सारी हेडिंग्स है, वही सारी एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने डिसाइड किया है, हाँ, और कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट, एक है आपका ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग में ही गिवन है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग अप ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रैटेजीज में करा रखा है। तो मैंने डिसाइड किया है, मतलब डिसाइड किया, मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि जो टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपको डाउट है तो मैं जरूर आपको, आप कहोगे 10 बार पढ़ाऊँ तो मैं 10 बार पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आपका डाउट होगा मैं तो जब भी उसको पढ़ाऊंगी फिर से। वरना क्या होगा, बेफालतू में क्लासेस लंबी होती जाएंगी और जो हमें अच्छे टॉपिक करने चाहिए वो हमारे छूट जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहो हम तो बोरियत आ जाती है, वो इंटरेस्ट नहीं बैठता। जब हमने वो चीज पढ़ रखी है तो हम क्यों पढ़े, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो ब्रांड स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज हैं, यहाँ पे इन लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा। आप टेंशन मत लीजिए, बुक की पिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के एंड में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस ये आपका होमवर्क है, ठीक है, पहला होमवर्क आपका। मैं चाहती हूँ आप ये खुद से पढ़े। जो 3 कैटेगरीज इन लोगों ने बना रखी है ब्रांड की पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, पहली है आपका, पहले जो इन लोगों ने कैटेगरी बना रखी है वो ये है, ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चर। मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैन्युफैक्चर यूज करता है। सेकंड कैटेगरी है आपकी, कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मिडल मैन यूज करता है। और थर्ड कैटेगरी में बाकी सारी अदर्स ब्रांड की पॉलिसी दे रखी है। तो जो मैन्युफैक्चर में पॉलिसीज गिवन है वो आपकी टोटल एक, दो, हाँ, दो 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 दो, तीन, तीन पॉलिसी आपकी गिवन है। मैं आपको नाम पढ़ के बता दूं तो आपको खुद याद आ जाएगा। पहली पॉलिसी है अंडर द मैन्युफैक्चर वाले के अंडर जो है वो है आपका मार्केटिंग अंडर मैन्युफैक्चर्स ओन ब्रांड। मतलब ओन ब्रांड मतलब जो यहाँ पे ये लोग उस चीज की बात कर रहे हैं जहाँ मैंने आपको एक पढ़ाया था ना कि मैन्युफैक्चर ब्रांड, यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग में है। सेकंड जो है वो है आपका मार्केटिंग अंडर इंडिविजुअल ब्रांड, ये वाली भी मैंने आपको टाइप करवा रखी है, एक्सप्लेनेशन जो की तो वही लिख रखी है। और थर्ड है मार्केटिंग अंडर फैमिली ब्रांड। फैमिली ब्रांड क्या होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। इसमें थोड़ा इन लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस और इन लोगों ने बता रखे है। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पहले ही समझा दिया था, तो मैं उसको बार बार नहीं रिपीट करूंगी वरना बोरिंग हो जाएगा। और जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है आप बड़े आराम से कर लोगे, बस एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप ये आराम से कर लोगे। कुछ डाउट होता है तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी के अंदर जो पॉलिसीज हैं जो कि मैंने आपको बोला था अडॉप्टेड बाय द मिडिल मैन, उसमें पहली है मार्केटिंग अंडर मिडिल मैन ब्रांड। मतलब
वो कौन सा था आपका मिडल मैन ब्रांड, जिसका मैंने आपको टाइप बताया था, तो वो यहाँ पे है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। सेकंड है आपका अंडर मैन्युफैक्चर ब्रांड पॉलिसी। और हाँ, और जो थर्ड है वो थोड़ी अलग है, वो मैं आपको अभी करा दूंगी। फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है आपकी अदर ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। इसमें प्रोडक्ट लाइन ब्रांड है, अम्ब्रेला ब्रांड है, ट्रेडिंग अप है, ट्रेडिंग डाउन है, ये सब मैंने आपको करा चुकी हूँ। और एक दो पॉलिसीज है, आईएसआई मार्क क्या होता है, एफपीओ मार्क, ए मार्क, ये मैं अभी आपको करा दूंगी। तो मैं अभी आपको जो चार पॉलिसी जो डिफरेंट है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो पहली पॉलिसी जो डिफरेंट है वो इसके अंदर है, किसके अंदर, ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय द मिडलमैन। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं जब आपके साथ पिक शेयर करूंगी अभी वीडियो के एंड में तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं अडॉप्टेड बाय मिडलमैन वाली की पॉलिसी करवा रही हूँ, जो कि अलग है थोड़ी सी। इसके अंदर जो लास्ट पॉलिसी है वो अलग है। तो लास्ट पॉलिसी है आपकी मार्केटिंग अंडर मिक्स ब्रांड पॉलिसी। अगर आप अभी आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो आराम से जब मैं आपके साथ पिक शेयर करूंगी आप सबको समझ में आएंगे। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि थोड़ा हॉच पॉच सा है। देखो फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ब्रांडिंग है पॉलिसी एक टॉपिक है, उसमें तीन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है पॉलिसी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, सेकंड है मिडलमैन, और थर्ड है आपकी अदर पॉलिसीज। अब इनके अंदर भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, तो ज्यादातर सारी पॉलिसीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ करवाई थी। तो अब जो मिडल मैन ने जो मिडल मैन यूज कर रहे हैं सेकंड वाली कैटेगरी की लास्ट वाली पॉलिसी मैं आपको करा रही हूँ, वो थोड़ी अलग है। और अदर पॉलिसीज की लास्ट पॉलिसीज में आपको कराऊंगी, तीन पॉलिसी है वो भी थोड़ी अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द मिडलमैन वाली, मार्केटिंग अंडर मिक्स ब्रांड पॉलिसी। देखिए अब मिक्स ब्रांड पॉलिसी क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। अंडर दिस ब्रांड पॉलिसी द मिडलमैन सेल्स प्रोडक्ट विद हिज ओन ब्रांड एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। यहाँ पे ये कह रहा है जो मिडल मैन होते हैं, जो रिटेलर सेलर होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो मिडल मैन, वो अपने नाम का भी प्रोडक्ट बेच रहा है और जो मैन्युफैक्चर के नाम का प्रोडक्ट है वो भी बेच रहा है। मतलब अपने ब्रांड नेम का प्रोडक्ट भी बेच रहा है और मैन्युफैक्चर के ब्रांड नेम का भी प्रोडक्ट बेच रहा है। अब मैन्युफैक्चर ब्रांड क्या होता है, मिडल मैन ब्रांड क्या होता है, ये आप उसमें देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर क्लास में मैं आपको यही बताती हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो जो भी मैंने टॉपिक स्टार्टिंग से करवाए हैं उनको पढ़ने स्टार्ट कीजिए, जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक सीरीज से चल रही हूँ। मैं बीच में से आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आप बीच में से एकदम से बीच में क्लास मत ज्वाइन कीजिए। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, या अगर आपको ब्रांडिंग वाला चैप्टर देखना है तो आप सिर्फ ब्रांडिंग वाला चैप्टर देखें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मार्केटिंग का स्टार्टिंग से पढ़िए, अगर आपको वो आता है तो वो आप स्किप करिए और ब्रांडिंग का स्टार्टिंग से पढ़िए, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल मैन क्या करेगा, दोनों ब्रांड नेम का यहाँ पे वो यूज कर रहा है, मतलब अपने ब्रांड नेम का प्रोडक्ट भी बेचेगा, मैन्युफैक्चर के ब्रांड का प्रोडक्ट भी बेचेगा। बाय डूइंग सो ही फैसिलिटेट द कंज्यूमर टू कंपेयर बोथ द ब्रांड्स। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो दोनों ब्रांड के प्रोडक्ट को एक तरह से कंपेयर करेगा। ये है मिडिलमैन का ब्रांड, ये है आपका मैन्युफैक्चर का ब्रांड, ठीक है। तो कंपेयर करेगा कौन सा ज्यादा ठीक है, कौन कस्टमर। एज प्राइस ऑफ मिडल मैन ब्रांड इज लोअर देन द नेशनल ब्रांड। देखो जो प्राइस होता है मिडल मैन ब्रांड का वो थोड़ा कम होता है। नेशनल ब्रांड यहाँ पे क्यों किसको बोला गया है, मैन्युफैक्चर ब्रांड को हम नेशनल ब्रांड भी बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता रखा है। क्योंकि जो मिडल मैन्युफैक्चर ब्रांड होता है वो एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का ब्रांड होता है, वो बिग कंपनी यूज करती है, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक तरह से ब्रांड माना जाता है। Without any difference in the product feature, the consumer are attracted towards middleman brand। देखो ताज्जुब की बात ये है, जो मिडलमैन ब्रांड है और जो मैन्युफैक्चर ब्रांड है, इन दोनों के सिर्फ ब्रांड नेम ही चेंज है, प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बहुत एक ताज्जुब की बात है, ठीक है ना।
The middleman is more interested in selling his brand as he get more profit on selling his brand. और यहाँ पे क्या होता है, जो मिडलमैन है तो वो ये चाहता है कि मैं अपने ब्रांड का प्रोडक्ट ही बेचूं, क्योंकि उसको वहां से प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है। बट इफ द कंज्यूमर वांट अ नेशनल ब्रांड इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू हिम। नेशनल ब्रांड मतलब अगर वो मैन्युफैक्चर वाला ब्रांड भी यूज करना चाहते हैं कस्टमर, तो उसको भी वो मिल जाएगा वहां पे। Moreover, by using this brand strategy, the total market share of the manufacturer increases. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, फायदा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर का हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, मैन्युफैक्चर ही तो प्रोडक्ट बनाता है और वो मैन्युफैक्चर मिडल मैन को देता है, फिर मिडल मैन आगे बेचता है। तो यहाँ पे तो इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर का ही प्रॉफिट है। अब देखो, मिडल मैन ब्रांड में और मैन्युफैक्चर ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है। मिडल मैन ब्रांड में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं मतलब डिसाइड करता, वो अननेम्ड प्रोडक्ट मिडल मैन को बेच देता है, ठीक है ना। तो फिर मिडल मैन क्या करता है, उस प्रोडक्ट का नामकरण करता है, वो एक तरीके से उस प्रोडक्ट का वो नाम देता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मिडल मैन ब्रांड नेम, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मैन्युफैक्चर ब्रांड नेम। मैन्युफैक्चर ब्रांड नेम में क्या होता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन तो कर ही रहा है, पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा है। अब वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट का वो खुद नाम देगा। और ये पता है ये लोग नाम किस हिसाब से देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सर नेम है वो टाटा है, रतन टाटा फॉर एग्जाम्पल। जैसे रतन टाटा की जो कंपनीज है, तो उन लोगों ने क्या किया, टाटा अपने प्रोडक्ट को नाम दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्रांड का जो नाम डिसाइड होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर का हो चाहे वो मिडिल मैन का जो ब्रांड नेम है वो डिसाइड करे, तो वो लोग अपने नाम पे ही ब्रांड नेम रखते हैं प्रोडक्ट का। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी, ये मतलब पढ़ा रही हूँ ये वाला टॉपिक, तो वही सारी बातें पुरानी रिपीट हो रही है, तो मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है। सारा तो नहीं बोल रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर का ही प्रॉफिट होना है। तो एक मैंने आपको ब्रांड करवा दिया जो अलग था इसमें। और जो तीसरे जो थर्ड जो पॉलिसीज थी, अदर पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी, जो थर्ड करेक्टरिस्टिक थी, उसमें जो 3 पॉलिसीज हैं लास्ट की वो अलग है, वो मैं आपको करा देती हूँ। आईएसआई मार्क आप सबको पता है क्या होता है, ये क्वालिटी बताते हैं प्रोडक्ट की। हम भी देखते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क है तो वो अच्छा, एक तरह से अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है। The use of ISI mark ensure the quality of the product. The ISI mark was become popular after the setting up the Bureau of Indian Standard BIS in 1986। ये लोग कह रहे जो ISI मार्क है वो पॉपुलर जब हुआ, किसके बाद हुआ, वो बिस के बाद हुआ। बिस क्या थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना 1986 में, उसके बाद आईएसआई मार्क पॉपुलर हुआ। थर्ड पॉलिसी जो है आपकी एफपीओ मार्क, मतलब फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर मार्क इज प्रोवाइडेड एज पर द रूल फ्रेम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। मीन्स फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या, जो खाने पीने की जो चीजें होती थी, जो उसमें मिलावट होती थी, उसके अगेंस्ट ये एक्ट बनाया गया था। This mark is mainly used for food item like jam, pickles, sauces, squashes, etc. तो अगर आपका एफपीओ मार्क है किसी प्रोडक्ट में, तो ये बताता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो टेस्टेड है, मींस इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। फिर जो लास्ट मार्क है वो है आपका एग मार्क। दिस मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग मार्क होता है, जो एजी मार्क होता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है एंड इज ऑथराइज बाय द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। और ये एक्ट किसके अंदर बना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के अंदर बना है, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। ठीक है, बस आपको बस इतना याद रखना है ये किसमें यूज होता है, ज्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना, ये सब कंपनी लॉ के टॉपिक है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब ब्रांडिंग के 2 टॉपिक्स रह गए हैं, फिर हमारा ब्रांडिंग पूरा खत्म है। फिर हम पढ़ेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहने वाले हैं।
तो आज आपका सिर्फ होमवर्क है, और क्या होमवर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए कि कौन कौन कितनी स्ट्रैटेजीज है, कितने पॉइंट्स है, तो आपको अभी हो जाएंगे। मैं आपके साथ बुक की पिक अभी शेयर करने वाली हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है इन पॉइंट्स में, इन पॉलिसीज में अगर कुछ डाउट आते हैं, तो आराम से आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थी फिर आज की क्लास। अब मिलेंगे कल को एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़िए, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय। ये जितना भी आज मैंने आपको होमवर्क दिया था, जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया था, उनकी ये पिक है, ये बुक की पिक है। तो ये बिल्कुल सीरीज से चल रही, तो आप ये मत समझना कोई बीच में स्किप हुई है पिक। बिल्कुल मैंने सीरीज से ही फ़ोटो डाली है हर पेज की। तो आप यहाँ से पढ़िए, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे ये आराम से पूछ सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।